राम कबीर। कबीर का एक वचन है। कबीर कहते हैं कि साहक शब्द नित्य ही सुने, साहक शब्द नित्य ही सुने, मिटे नहीं मन को डाग। साहक शब्द नित्य ही सुने, मिटे नहीं मन को डाग। संत संगत से सुधरे नहीं, संगत से सुधरे नहीं, ताको बड़ो अभाग। बहुत बढ़िया वचन कहते हैं कबीर। कबीर ने जिंदगी भर बहुत कुछ लोगों को समझाया, बहुत लोगों को समझाया, प्रत्येक दिन समझाते रहे। तो कबीर कहते कि साहक शब्द से सुधरे नहीं, नित्य सुनते हैं। साहक शब्द नित्य ही सुने, हर रोज सुनते हैं, मगर सुधरे नहीं, समझे ही नहीं, या तो समझने की कोशिश न की। मिटे नहीं मन को डाग, संगत से सुधरे नहीं, ताको बड़ो अभाग। इनसे बड़ा अभागी कौन है? दुखी आत्मा कौन है? वो दुखी आत्मा है, भटकता हुआ आत्मा है जगत में। तो कबीर का जो वचन है बहुत ही सटीक वचन है। हम नित्य सुनते हैं कबीर को, बहुत लोग भी सुनाते हैं, मगर सुनने के बाद मन का जो डाग है, मन का जो विकार है, जो विचार से हम मलिन है, वो मलिनता यदि नाबूद नहीं होती है तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अक्सर ये बात मैं कबूल करता हूं कि कबीर की वाणी ज्वलंत है, उग्र है, मगर एक बात का भी मैं खुलासा कर देता हूं कि कबीर के जो वचन है वो किसी जाति विरुद्ध न थे, न किसी धर्म के विरुद्ध में थे, और कबीर का जो वचन है वो केवल और केवल पाखंडवाद के विरुद्ध में ही थे। जो ऐसा होता, कबीर जाति विरोधी होते तो कबीर के साथ अनेक प्रकार के लोग न जुड़ते। कबीर विचारधारा में कहीं कहीं लोग कहीं कहीं से आ गए। कबीर का एक शिष्य था पद्मनाभ, तो प्रजापति था, कुम्हार था, मगर इसी कुम्हार से प्रभावित होकर पाटन का मंत्री, और वो भी ब्राह्मण, धनराज पंड्या, कबीर विचारधारा में प्रविष्ट कर गए और अपने पूरे आत्मा को बदल दिया, जीवन को बदल दिया, जनों को उतार कर फेंक दी। तो कबीर न ब्राह्मण विरोधी थे, न जाति विरोधी थे, केवल वो थे तो पाखंड विरोधी थे। जीवन जी महाराज के शरण में आगलोर से कृष्णदास दवे आए, ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे, और अपनी जनोई त्याग दी और अनीन वैष्णव बन गए। कबीर का दूसरा एक शिष्य था, ज्ञानी जी। उनके पास दादा सुख जी, शुक्ल तीर्थ के ब्राह्मण थे, वो आए और कहीं खो गए। ब्राह्मणपन कहां चला गया? ब्राह्मण रहे ही नहीं, मिट गए। तो ब्राह्मण तत्व जो था वो तो चला गया, उन्हें छोड़ दिया, खुद को ही पता न चला। तो मैं तो अगणित उदाहरण दे सकता हूं। तो कि साख शब्द नित्य ही सुने, मिटे नहीं मन को डाग। आवश्यकता किसकी है? तो मन के जो विकार है उनमें बदलाव लाना पड़ेगा, उनमें बदलाव आना शुरू हो जाए तभी ये काम का है, वरना कोई काम का नहीं रह जाता। हमारी यात्रा, कबीर की यात्रा कितने दिनों से चल रही है? आपने भी देखा होगा, हर रोज सुना होगा,
तो मैं आपको एक लेसन देता हूं, पाठ देता हूं, होमवर्क देता हूं। एक नोट बनाइए कि हमारे पास कितने विकार थे, कितनी वैचारिक ग्रंथियां मन में पड़ी हुई थी, भरी हुई थी। नोट कीजिए। और इनमें से कितनी छूटी, कितने छूटने की कतार पर खड़ी है, और कितने हम ना छोड़ पाए। तीनों लिस्ट बनाइए, तभी पता चलेगा कि साख शब्द नित्य ही सुने, मिटे नहीं मन को दाग, संगत से सुधरे नहीं, ताको बड़ो अभाग। और सुन सुन कर भी हम न सुधर पाए तो ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा। सीधा एग्जाम्पल दे दूं, हम अमिताभ बच्चन के मूवी फूई पिक्चर बहुत देखते हैं, और देख देख कर क्या अमिताभ बच्चन बन गए। माधुरी दीक्षित के गाने बहुत सुने हमने, उनके डांस सुने, तो हम नृत्यकार बन गए। इनका जॉब यदि नाम में है तो ये भी यही है कि क्यों नहीं बने। अमिताभ बच्चन बनना इम्पॉसिबल नहीं है, अशक्य नहीं है, संभव नहीं है, पर मीठे नहीं मन को दाग। हमारे मन में हम तो यही सोचकर चलते हैं ना कि हमारा काम नहीं, वो मैं नहीं कर सकता तो वो कर सकता है, वो नाच सकता है, मैं नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। पर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमने मन में ही यही प्रोग्राम फिट करके रखा है, वो मेरा काम नहीं है। तो आपके एक भी विकार नहीं जाएगा। और यदि आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे अपनी ऊंचाइयों को छूना है, कहां तक छूना है, अपना टारगेट तय कर दो कि यहां तक तो मुझे जाना ही है, पहुंचना ही है, अपना ये मुकाम तक जाना है। तो यदि मुकाम तय हो जाएगा और चालू करो, क्यों ना पहुंच पाओगे। एवरेस्ट तक जाना है तो पहले सोच तो बनानी पड़ेगी, एक मुकाम तो तय करना पड़ेगा कि कब जाना है। और जाओगे तो कैसे जाओगे? तो किस संगत से जा सकते हैं? किसकी संगत करनी चाहिए? तो जो एवरेस्ट पर जाकर आए हैं उनकी संगत कीजिए। अब जो पावागढ़ तक नहीं पहुंच पाए उनकी संगत में जाओगे तो अब आगू तक भी नहीं जा पाओगे, सापुतारा तक भी नहीं पहुंच पाओगे, डर जाओगे, क्योंकि आपकी संगत ही ऐसी है। अब तुम्हें गिरनार चढ़ना है तो गिरनार की संगत में रहने वाले के लोगों को साथ रहना चाहिए। हिमालय जाना है तो हिमालय के लोगों के साथ रहना चाहिए। तो साख शब्द नित्य ही सुने, दूर से बैठकर बातें सुनकर, कथा सुनकर, वार्ताओं सुनकर कुछ नहीं होगा। टीवी सीरियल आती है, बहुत सारी आती है, मैं तो देखता नहीं हूं, मुझे तो पता नहीं है, मगर टीवी सीरियल देख देख कर हम उनके जैसे नहीं बन सकते। तो याद रखें, ये केवल मैं सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जगाने के लिए कह रहा हूं। आप स्वयं जागरूक हो जाइए। किसी की बात सुनकर, मेरी या दूसरे किसी की बात सुनकर आपका कल्याण कतई नहीं होगा, और मेरे आशीर्वाद से तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद मुझ पर नहीं चलता है, ना किसी पर चलेगा। स्वयं जागना पड़ेगा, स्वयं में चेतना प्रकट करनी पड़ेगी, और चेतना प्रकट हो जाएगी। हमारा लक्ष्य क्या है वो भी हमें तय करना पड़ेगा कि लक्ष्य हमारा है, हम यहाँ खड़े हैं, हमारा लक्ष्य यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर कैसे पहुंचे। बस ये जो रास्ता है वो हमें फासला में तय करना पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे लक्ष्य तक। वरना इस जगत में आए, खाया पिया और चले जाना है, उनके से और कुछ नहीं बचेगा आपके पास।
तो समझिए कबीर क्या कहते, कबीर क्या समझाते हैं कि केवल कबीर की साखी नित्य नित्य आप पढ़ लो, कितनी भी कंठस्थ भी कर लो, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साखी कंठस्थ भले ना हो, एक भी साखी कंठस्थ ना हो, चलेगा। पढ़ो, नित्य ही पढ़ो, और नित्य ही मैंने अभी कहा था जो लिस्ट बनाओ आपका, आपके मन की ग्रंथि क्या क्या है, कहां का आप भटक रहे हो, कहां का आप भूले पड़ रहे हो, कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको रास्ता नहीं दिखता है, तो उनको खोजो, शोध लो। फिर ये भी तय करो कि आप कहां तक पहुंचे। मुझे मुंबई जाना है और मैं भोपाल चला जाऊंगा, भोपाल जाके याद आएगा नहीं मुझे तो मुंबई जाना है, फिर मैं लखनऊ चला जाऊं, इलाहाबाद चला जाऊं, लखतर पहुंच जाऊं, तो बंबई कब आएगा। तब मुझे बंबई जाना है तो मुझे बंबई का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो लोगों को मोक्ष चाहिए, पर मोक्ष का रास्ता कहां है, कहां मोक्ष मिलेगा वो तो पता ही नहीं है। किसी संत महात्मा ने बता दिया कि आजा बेटा हमारे पास, हम तुझे लोक में पहुंचा देंगे, तुम चले गए बिना सोचे समझे कि है या नहीं है, बस लगे रहे, तो ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। पहले तो ये तो तय करो भाई वो महात्मा जाकर आए हैं कि नहीं आए, वो तो इधर का इधर ही बैठा रहा है और वो ऊपर बता रहा है। तो कबीर को समझो और ऐसी संगत ढूंढो जहां तुम्हें पहुंचना है, और वाकई वो भी पहुंचा हुआ होगा तभी वो ले जाएगा। वो नहीं पहुंच पाया है तो कैसे ले जाएगा। कबीर ने कभी दावा नहीं किया है कि परमात्मा ने मुझे शंख चक्र पद्म से लेकर आकर मुझे दर्शन दिया है, मैं तृप्त हो गया, मैं धन्य हो गया, नहीं। ना उन्हें कभी राम को मिलने का दावा किया है, मगर खुद का राम खुद के भीतर में ही प्रकट करके दिखाया, और इसीलिए जगत उनके पीछे पागल है। तो आप भी यही करते रहिए, आते रहिए, कबीर की संगत में रहते रहते रहते, उनकी संगत में रहते रहते अपना जो अभाग है, अपना जो दुर्भाग्य है, बस उनको दूर करना है। हमारा कर्तव्य यही है। हमारा जो दुर्भाग्य है, जो हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो कैसे पहुंचेंगे, तो कि कबीर की संगत में रहते रहते हम पहुंच जाएंगे। तो आते रहिए, कबीर को सुनते रहिए और अपना दुख को दूर करते रहिए। बस अस्तु राम कबीर।